विशिष्ट शिक्षक का पद लटके बिहार के सक्षम उत्तीर्ण शिक्षक कोर्ट जाने की तैयारी में। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त। आपके AP91 चैनल पर आप सभी का स्वागत करने जाता हूं। दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का पद लटकने जा रहा है और शिक्षा विभाग भी यही चाहती है कि विशिष्ट शिक्षक का यह पद कम से कम तो 1 वर्ष के लिए अवश्य ही टल जाना चाहिए। इसी का नतीजा है कि शिक्षा मंत्री ने बीते दिन अहम बयान दे डाला है, जिससे सुनते ही शिक्षकों में एक आक्रोश उत्पन्न हो गया है और शिक्षकों ने यही कहना शुरू कर दिया है कि आखिर नहीं चाहिए मुझे ऐसा विशिष्ट शिक्षक का पद जिस पद के लिए शिक्षकों को वर्षों की सेवा देनी पड़ी है। उसी सेवा पर एक बार फिर से त्याग पत्र देकर प्रोविजन पीरियड में जाना होगा। क्या कुछ बयान दिया है, कैसे लटक सकती है विशिष्ट शिक्षक का पद और क्या करेंगे सक्षम उत्तीर्ण शिक्षक, इन तमाम बिंदुओं पर हम पहले विस्तार पूर्वक चर्चा करें। जरूरत है आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की और सच के इस सफर में हमारा समर्थन करने की। दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का पद आखिर वही पद है जिस पद पर बिहार के तमाम सक्षम उत्तीर्ण शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक लगभग 20 वर्षों से कार्यरत हैं। सिर्फ और सिर्फ नाम बदलकर शिक्षा विभाग शिक्षकों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है और शिक्षकों को नए रास्ते में ला देने की अहम भूमिका निभाई है। आखिर विशिष्ट शिक्षक से क्या फायदे होंगे? वही फायदे, सिर्फ और सिर्फ NPS के फायदे कार्य वही रहेगा। विद्यालय लगभग वही रहेंगे, लेकिन शिक्षक सरकारी कहे जाएंगे। इसके लिए शिक्षकों के सेवा शुरू से मानी जाएगी। तमाम सक्षम उत्तीर्ण शिक्षक एक बार फिर से प्रवेश पीरियड में कहे जाएंगे। आखिर क्यों? जिसके लिए शिक्षकों ने वर्षों संघर्ष किया, जिस पद के लिए शिक्षकों ने सरकार से वर्ष तक मांग की, आखिर जब उस मांग की पूर्ति होने वाली है तब शिक्षकों को नई सेवा की प्रोन्नति की जा रही है। आखिर इसका कारण क्यों है? क्यों नहीं जवाब देती है बिहार सरकार और क्यों नहीं जवाब देते इन बिंदुओं पर ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ? दोस्तों, मैं बता दूं कि बीते ही दिन बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा विशिष्ट शिक्षक के पद पर अहम बयान दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट लहजे में यह बातें कह डाली हैं कि जो सक्षम उत्तीर्ण शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का पद धारण करेंगे उनकी नई सेवा मान्य होगी। साथ ही उन्होंने यह भी बात कही है कि उनका भी प्रोविजन पीरियड होगा और साथ ही सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा उस तिथि को घोषित किया जाएगा जब तक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन पूर्ण रूप संपादित नहीं हो जाता है। सवाल उठता है कि आखिर प्रोविजन पीरियड क्यों सवाल उठाता है कि आखिर शिक्षा विभाग शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन का कार्य वर्षों वर्ष तक करती रहेगी, तो क्या शिक्षक वर्षों वर्ष तक सक्षम पास कर नियोजित ही बने रहेंगे? क्या इन्हीं दिनों को देखने के लिए शिक्षकों ने सक्षम परीक्षा में सम्मिलित हुआ था? क्या सरकार ने नीतियों के शिकार होने के लिए ही शिक्षकों ने सक्षम परीक्षा में उत्तीर्ण हासिल की थी? कम से कम इन बिंदुओं पर बिहार सरकार को सोचकर कुछ न कुछ बयान देना चाहिए, क्योंकि आखिर कब तक शिक्षकों का वेरिफिकेशन का कार्य होगा? कब तक शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे? इसके लिए कोई भी तिथि का निर्धारण नहीं किया गया। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जब माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से ट्रांसफर एवं पोस्टिंग के बिंदु पर स्टे लगा दिया गया था, उसी दिन लाइव आकर माननीय शिक्षा मंत्री ने एक बड़ी बातें कही थी कि शिक्षक फिलहाल अपने ही विद्यालय में रहेंगे और जब तक पांचों सक्षमता परीक्षा का आयोजन नहीं हो जाता तब तक शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा नहीं दिया जाएगा। और अब तो इन बयान से बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया है कि जैसा कि बीते दिन शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिया गया है कि जब तक वेरिफिकेशन का कार्य संपादित नहीं हो जाता, दोस्तों वेरिफिकेशन का कार्य संपादन होना यह बिल्कुल ही भ्रमित करता है। इस रूप में करता है कि जब रीकाउंसलिंग वाले अभ्यर्थी की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, मेरा मानना है कि इसी बीच सक्षम 2 का रिजल्ट भी प्रकाशन कर दिया जाएगा और उसका प्रकाशन होते ही उनके प्रमाण पत्रों का भी वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। और इस तरह से शिक्षा मंत्री का वो बयान कि 1 वर्ष के लिए शिक्षकों का पोस्टिंग रुका रहेगा, हमें लगता है कि वह निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी। आखिर कब बनेंगे बिहार के नियोजित शिक्षक? बिहार के सरकारी कर्मी आखिर कब मिलेगा राजकर्मी का दर्जा? यह तो अब सोचनीय बन गया है। हमें तो लगता है कि ऐसा न हो, यह शिक्षकों का सपना बनकर ही रह जाए, क्योंकि एक तरफ जहां नई सेवा की बात कही जाती है, शिक्षकों में आक्रोश उत्पन्न हो गया है और अब तो वह दिन भी आ गए हैं, शिक्षकों द्वारा अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी गई है कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं
खटखटाई जाएंगी। इसका मुख्य कारण है कि एक तरफ शिक्षकों का एक समूह यह मांग करते हैं कि हमें रिजल्ट पर तिथि से राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। दोस्तों, यह मांग मजबूत साबित नहीं होता क्योंकि इसके समर्थन में बिहार के तमाम सक्षम उत्तीर्ण शिक्षक नहीं है। सिर्फ सक्षम 1 में उत्तीर्ण शिक्षक ही इसके समर्थन में है, लेकिन सक्षमता 2 में उत्तीर्ण शिक्षक कदापि इसके समर्थन में नहीं है। इसके लिए दूसरे बिंदु के तौर पर मांग की गई है और वह बिल्कुल मजबूत साबित होता है कि विशिष्ट शिक्षक का अधिसूचना जारी होने की तिथि से तमाम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें जान नजर आती है। दोस्तों, वास्तव में अगर ऐसा होता है तो शिक्षकों की सेवा पूर्व की मानी जाएगी, साथ ही साथ तमाम शिक्षकों के समर्थन मिलेगा और साथ ही एक बड़ी मांग शिक्षकों का यह भी है कि हमें अधिसूचना जारी होने की तिथि से राजकर्मी के दर्जे के साथ साथ सेवा निरंतरता का भी लाभ अवश्य चाहिए। वास्तव में इसमें पूर्ण रूपन जान नजर आती है। वास्तव में शिक्षकों ने इसके लिए कमर कस रखी है और उन्होंने तैयारी इस रूप में शुरू कर दी है कि अगर अधिसूचना जारी होने की तिथि से शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता है तो हम सभी माननीय पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। दोस्तों, हमें तो लगता है कि विशिष्ट शिक्षक का यह पद निश्चित रूप से लटके, क्योंकि सरकार भी इसे उलझाना चाहती है कि शिक्षा विभाग भी इसे फंसाना चाहती है। अगर शिक्षा विभाग की मंशा साफ होती तो वह निश्चित ही कह देती कि अविलंब ही शिक्षकों को राजकर्मी बनने की तिथियों की घोषणा की जाएगी, लेकिन उनका बयान आता है कि जब तक वेरिफिकेशन का कार्य संपन्न नहीं हो जाएगा, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि यह विशिष्ट शिक्षक के पद लटकने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं यह कहना चाहूंगा कि सेवा निरंतरता ही मायने नहीं रखता है, शिक्षकों के लिए राजकर्मी दर्जा ही मायने नहीं रखता है। लगता है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ने इस राज्य तंत्र में अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है और उन्हें नजर ही नहीं आती है कि आखिर वैसे शिक्षक जो सक्षम उत्पन्न हो चुके हैं, 125 में कार्यरत हैं और साथ ही बीएड योग्यताधारी हैं, क्या उनके लिए नई सेवा मान्य होगी? निश्चित ही बिहार सरकार ऐसे शिक्षकों को फंसाना चाहती है, क्योंकि शिक्षकों की संख्या ज्यादा हो गई है और जो ही बीएड योग्यताधारी 125 की शिक्षक नई सेवा में आते हैं, उनकी नौकरी पर तलवार लटक जाएगी, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ही है कि बीएड योग्यताधारी पर 125 में शिक्षक बहाल नहीं हो सकते हैं। मान लिया जाता है कि यह फैसला की तिथि से ही जारी होता है, तो यह फैसला तो कब का आ चुके हैं और अब नई सेवा में परिणत करने जा रही है शिक्षा विभाग इन शिक्षकों को। अब उसके बाद भी कहा जा रहा है कि यह सभी के सभी अभी पूर्वेश पीरियड में ही रहेंगे। वास्तव में इसे फंसाना चाहती है। ऐसे में शिक्षकों को चाहिए कि विशिष्ट शिक्षक के पद का यह मोह त्याग दें, जिस पद पे वह कार्यरत हैं उसी पद से प्रेम करें, इसी से कुछ अच्छा करके दिखाएं और सरकार से लड़ने का अपना ताकत बनाएं। बिना लड़े दोस्तों नहीं मिलेगा। संघर्षों की बदौलत ही शिक्षकों ने बिहार में कुछ हासिल किया है। सरकार की मंशा कदापि नहीं होती है कि शिक्षकों को हम अपनी ओर से सौगात दें। शिक्षकों के संघर्षों की बदौलत जब जब सरकार दबाव झेली है, तब तब उनकी ओर से कुछ न कुछ घोषणाएं अवश्य की गई हैं। अब मौका आ गया है कि शिक्षकों को सरकार और विभाग पर दबाव बनाना होगा, अन्यथा खास तौर पर सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों की सेवा कहीं से भी राजकर्मी के रूप में पूर्व के आधार पर नहीं मान्य होगी। सरकार ने मन बना लिया है कि इनकी सेवा हर हाल में हम नए तौर पर संगठित करेंगे। दोस्तों, एक और बात हम कहना चाहेंगे कि आखिर सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों पर इतने बुरे तरीकों से पत्थर क्यों फेंके जा रहे हैं? इसका प्रमुख कारण यह है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की कमजोरी बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने पूरी तरह पकड़ ली है। वह जान चुकी है कि बिहार में नियोजित शिक्षकों के एक बड़ा खेमा है जो विशिष्ट शिक्षक का विरोध करते हैं, और वह जान चुकी है कि बिहार में एक दूसरा खेमा है जो सक्षम उत्तीर्ण शिक्षक हैं या फिर आने वाले दिनों में सक्षम उत्तीर्ण हासिल करेंगे। इन दोनों ही खेमों की नीतियां अलग अलग हैं और इन्हीं नीतियों का भरपूर फायदा और लाभ उठाना चाह रही है बिहार सरकार और बिहार सरकार की शिक्षा विभाग। तो यह तो निश्चित है कि अब यह वक्त आ गया है कि शिक्षकों को संगठित होकर एक नीति का निर्माण करना होगा, अन्यथा शिक्षकों को कुछ भी हासिल नहीं होगा।